Hello, good morning everyone. Dear students, class 12th and your chapter number 2nd, a room 10 into 8 is on progress. A room 10 into 8. KS दुग्गल इसके लेखक हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ क्लास 12th। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हम आपके कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे, इसलिए अपनी नोटबुक निकालिए और अपने प्रश्न उत्तर आपको यहाँ प्रारंभ करने हैं। मैं पहले प्रश्न से ही आपको प्रारंभ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर एंगेज्ड, हु were engaged in the discussion of draft plan of the new house. Dear students, your question is who were engaged, कौन लगे हुए थे, in the discussion माने बातचीत में, of draft plan माने मसौदा योजना के, मसौदा पत्र के, ड्राफ्ट प्लान के, ऑफ द न्यू हाउस नए घर के। कौन कौन लगे हुए थे? श्रीमान मलिक, श्रीमती मलिक और आर्किटेक्ट ही लगे हुए थे। चलिए यहाँ अपन प्रारंभ करते हैं। मिसेज मलिक, पहले आप इसी को लिखेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर में मुख्य किरदार है श्रीमती मलिक। Her husband means Mr. Malik and the architect और आर्किटेक्ट वर एंगेज्ड। मैंने बताया था आपको, जब पैसेज हल करवाए थे उसी समय पैसेज के नियम बताए थे, रूल्स ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द पैसेज, वही नियम आपके इसमें हैं। वर एंगेज्ड, ENGAGED, इन द डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट प्लान ऑफ the new house. The draft plan was lying on the table. The draft plan was lying on the table before them. No one else intervened
in this plan? Dear students, question number 2. I will tell you the Hindi translation of the question and answer. What did Mrs. Malik seem to insist upon? What did Mrs. Malik seem to insist upon? श्रीमती मलिक कौन सी बात पर, किस बात पर जोर देती हुई प्रतीत हुई? मिसेज मलिक seemed to insist upon the changing of the room size. She insisted that the room adjacent to the kitchen must be of 10:8, यानी कि रसोई के बगल वाला कमरा 10:8 का होना चाहिए. What were मिस्टर मलिक्स व्यूज? श्रीमान मलिक के क्या विचार थे रिगार्डिंग ए स्टोर रूम? रिगार्डिंग ए स्टोर रूम, किसी स्टोर रूम भंडार कक्ष के बारे में श्रीमान मलिक के क्या विचार थे? मिस्टर मलिक was of the opinion that the storeroom should be a little bigger. स्टोर रूम कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. It was always better to have a spacious स्टोर रूम. ये आपके 3 क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट हो चुके हैं. बाकी के हम इन प्रश्नों को बाकी प्रश्नों को यहाँ कराएंगे, लेकिन इससे पहले यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड यू हैव टू नो what is the theme of these questions. Okay, now please come to the point. First question is who were engaged? कौन were engaged लगे हुए थे in the discussion माने बातचीत में, बहस में of draft plan परियोजना पत्र के of the new house नए घर के. नए घर का जो योजना बनाई जा रही थी उस योजना में कौन कौन लगे हुए थे बातचीत करने में? मिसेज मलिक जो
who was the main character of this lesson, of this story? क्योंकि ये करैक्टर प्रथम पंक्ति से प्रारंभ होता है। पहली पंक्ति में मिसेज मलिक से ये प्रारंभ होता है और जब आपका लास्ट ये चैप्टर समाप्त होता है तो लास्ट पंक्ति में भी मिसेज मलिक से समाप्त होता है कि मिसेज मलिक अपने कमरे 10x8 के कमरे की चारपाई पर लेटे हुए ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि शी वाज सिंकिंग इनटू ए बॉटमलेस वेल। वह एक बॉटमलेस बिना तल के कुएं में डूब रही थी। मिसेज मलिक, हर हस्बैंड उसका पति, एंड द आर्किटेक्ट और वास्तुकार वर एंगेज लगे हुए थे इन द डिस्कशन माने बातचीत में, बहस में, ऑफ ड्राफ्ट प्लान परियोजना पत्र के, ऑफ द न्यू हाउस नए घर के। द ड्राफ्ट प्लान परियोजना पत्र वाज लाइंग पड़ा हुआ था ऑन द टेबल, किस पर? मेज पर, बिफोर देम उनके सामने। नो वन एल्स, किसी और ने भी नहीं, इंटरवेंट माने व्यवधान डाला, इन दिस प्लान इस योजना में। व्हाट डिड मिसेज मलिक सीम, श्रीमती मलिक किस बात पर सीम प्रतीत हुई, टू इंसिस्ट अपॉन जोर देती हुई। मिसेज मलिक सीम्ड, श्रीमती मलिक प्रतीत हुई, टू इंसिस्ट अपॉन जोर देती हुई, द चेंजिंग माने बदलने पर, ऑफ द रूम माने कमरे की साइज मान आकार। शी इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, दैट की द रूम कमरा, एडजेसेंट टू द किचन रसोई के बगल वाला, मस्ट बी होना चाहिए, ऑफ 10x8 10 गुण 8। किस बात पर जोर दिया थी? निश्चित ही ये होना चाहिए। शुड का प्रयोग नहीं करना है आपको यहाँ, क्योंकि इट वॉज नॉट मेयरली हर सजेशन बट शी इंसिस्टेड, उसने जोर दिया था, बाध्य किया था। ये सजेशन नहीं था, नॉट मेयरली सजेशन टू द आर्किटेक्ट एंड हस्बैंड, ये उसका सुझाव नहीं था, ये उसका क्या था? पावर था, और उसने उसको करवाया भी था 10x8 का। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज, श्रीमान मलिक के क्या विचार थे, रिगार्डिंग ए स्टोर रूम, एक स्टोर रूम के बारे में, रिगार्डिंग मन के बारे में। मिस्टर मलिक वॉज ऑफ द ओपिनियन, श्रीमान मलिक भी उसी विचार का व्यक्ति था, दैट की द स्टोर रूम की भंडार कक्ष या स्टोर रूम शुड भी होना चाहिए, ए लिटिल बिगर माने थोड़ा सा बड़ा। ए और लगा लेना इसमें, ए लिटिल बिगर, लिटिल नहीं ए लिटिल लिखना है, लिटिल तो फिर नकारात्मक हो जाता है। इट वॉज ऑलवेज बेटर, ये हमेशा अच्छा होता था, टू हैव रखना ए स्पेशियस स्टोर रूम, एक स्पेशियस माने एक जगह वाला। एक शब्द और आया है आपका इसी बुक में, कॉमोडियस, कॉमोडियस माने क्या होता है? एक जगह वाला, अधिक जगह वाला, स्टोर रूम माने भंडार कक्ष। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इस जगह पर है। अच्छा, यहाँ से आगे हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप इसमें और लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इट वॉज ऑलवेज बेटर टू टाइड टू क्लीन ए स्पेशियस स्टोर रूम, और किसी जगह वाले स्टोर रूम को साफ करना बहुत ही क्या होता है? आसान होता है, अच्छा होता है। चलिए मैं यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ। आप भी अपनी नोटबुक का पृष्ठ यदि भर गया हो तो उसको चेंज कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे इन प्रश्नों को आप पढ़ते जाइए, थोड़ा टाइम अवश्य देना है आपको, टाइम अवश्य देना है। आप ये थोड़ा भी टाइम दोगे तो इंग्लिश आपका आराम से बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा पिछड़ रहा है उसको टाइम दीजिए, लेकिन हम टाइम उसी सब्जेक्ट को देते हैं जो पिछड़ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ बात की जाएगी। Why did मिसेज मलिक Why did
Mrs. Malik decide to settle down in Delhi permanently. Your answer is क्योंकि because Mrs. Malik's children were grown up. श्रीमती मलिक के बच्चे बड़े हो गए थे. फुल स्टॉप लगा देना यहां. It was not desirable to shift them from school to school. उन बच्चों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय बदलना डिजायरेबल वांछनीय नहीं है. That was why she decided to settle down in Delhi permanently in her own house. अपने स्वयं के घर में. क्वेश्चन नंबर 5. उसने सोचा था बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्यों बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल बदला जाए. वॉट वॉज द एटीट्यूड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जो इस पाठ का मुख्य विचार है. वॉट वॉज द एटीट्यूड ऑफ Mrs. Malik towards her mother-in-law. अपनी सासू माँ के प्रति श्रीमती मलिक का क्या एटीट्यूड था, क्या दृष्टिकोण था. द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ वॉज टोटली नेगेटिव. बिल्कुल नकारात्मक उसका विचार था, दृष्टिकोण था अपनी सासू माँ के प्रति. She did not look after her. She proposed to keep her in Delhi only for company. She had a cold attitude towards her.
दिस इज योर 2 क्वेश्चंस ओनली। चलिए कॉपी कीजिए, फिर इनका हिंदी अर्थ लेके चलते हैं। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड वी हैव टू नो ऑल द क्वेश्चंस। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी अर्थ आपको करवाता हूँ। वाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड, श्रीमती मलिक ने क्यों निश्चय किया टू सेटल डाउन, बस जाने का, इन दिल्ली, दिल्ली में, परमानेंटली, स्थायी रूप से, बिकॉज, क्योंकि, मिसेज मलिक चिल्ड्रन, श्रीमती मलिक के बच्चे, वर ग्रोन अप, बड़े हो गए थे, इट वॉज नॉट डिजायरेबल, ये वांछनीय नहीं था, टू शिफ्ट देम, उन बच्चों को बदलना, फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, दैट वॉज वाई, दैट वॉज वाई, वाई और लिखना है आप सभी को, दैट वॉज वाई, यही कारण था। दैट वॉज वाई का मतलब वही कारण था कि शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट वॉज वाई का मतलब वही कारण था, शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सेटल डाउन, बस जाने का, इन दिल्ली, दिल्ली में, परमानेंटली, स्थायी रूप से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एटीट्यूड, क्या दृष्टिकोण था, ऑफ मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक का, टूवार्ड्स हर मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ के प्रति क्या दृष्टिकोण था। द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक का दृष्टिकोण टूवार्ड्स हर मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ के प्रति, वाज टोटली नेगेटिव, पूरी तरह से नकारात्मक था। शी डिड नॉट लुक आफ्टर हर, वह उसकी देखभाल नहीं करती थी। शी प्रपोज, उसने प्रस्ताव रखा था, टू कीप हर, उसको रखने का, इन दिल्ली, दिल्ली में, ओनली फॉर कंपनी, केवल साथ के लिए। शी हैड ए कोल्ड एटीट्यूड, उसका एक कोल्ड मन उदासीन दृष्टिकोण था, टूवार्ड्स हर माने उसके प्रति, किसके प्रति, अपनी सासू माँ के प्रति। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं आशा करता हूँ आपने इनको कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, अपनी फेयर कॉपी में, आगे ये क्वेश्चन काम आएंगे आपको। Next question is, what were Mrs. Malik's plans what were Mrs. Malik's plan, श्रीमती मलिक की क्या योजनाएं थीं regarding the furniture for the new house, नए घर के फर्नीचर के बारे में श्रीमती मलिक के क्या योजनाएं थी। मिसेज मलिक wanted to have entirely new furniture, श्रीमती मलिक पूरी तरीके से नया फर्नीचर चाहती थी, मेड फॉर द न्यू हाउस, मेड फॉर द न्यू हाउस।
she would not let enter the old furniture. Not a piece of it. वह पुराने फर्नीचर को घर में प्रवेश भी नहीं करने देगी, ये उसने सोच लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, प्रत्येक चीज को भुलाना पड़ा। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू? व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हेयर रेफर टू? यहां शब्द आया हुआ है एवरीथिंग, ये क्या बताता है, क्या जिक्र करता है? हेयर द वर्ड एवरीथिंग, हेयर द वर्ड एवरीथिंग refers to the plans made by मिसेज मलिक के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी फॉर हर न्यू हाउस। किसके लिए बनाई गई थी? अपने नए घर के लिए बनाई गई थी। She had dreamed for doing up, उसने स्वप्न रखा था for doing up अन्य साज सज्जा का। Many things for doing up her new house, डायरेक्ट लिख दीजिए। लेकिन सबको बुलाना पड़ा। But then she came to know that the house had been acquired by the government these plans had to be forgotten। ये योजनाएं थी जो उसको भुलानी पड़ी। किसको भुलानी पड़ी? श्रीमती मलिक को। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हैं। चलिए इनका ट्रांसलेशन करते हैं और आगे फिर कुछ प्रश्नों को फिर लेते हैं यहाँ। ओके, इस चैप्टर में आपके बहुत क्वेश्चन हैं, लगभग 25 या 26 के आसपास प्रश्न हैं। वॉट वर मिसेज मलिक्स प्लान, श्रीमती मलिक की क्या योजनाएं थीं रिगार्डिंग द फर्नीचर, लकड़ी के सामान के बारे में, फॉर द न्यू हाउस, नए घर के लिए। मिसेज मलिक वांटेड, श्रीमती मलिक चाहती थी, टू हैव रखना, एंटायरली पूरी तरीके से, न्यू फर्नीचर नया लकड़ी का सामान, मेड फॉर द न्यू हाउस नए घर के लिए बना हुआ। शी वुड नॉट लेट इंटर,
वह प्रवेश नहीं करने देगी। द ओल्ड फर्नीचर, पुराने लकड़ी के सामान को, नॉट ए पीस ऑफ इट, इसका एक टुकड़ा भी वह प्रवेश नहीं करने देगी। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, प्रत्येक चीज को हैड टू बी फॉरगॉटन मीन्स भुलाना पड़ा। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हेयर रेफर टू, एवरीथिंग शब्द यहाँ किस बात को बताता है? हेयर यहाँ द वर्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग शब्द रेफर्स टू बताता है टू द प्लान्स, योजनाओं को, मेड जो बनाई गई थी बाय मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक के द्वारा, फॉर हर न्यू हाउस, अपने नए घर के लिए। शी हैड ड्रीम्ड, उसने स्वप्न रखा था, फॉर डूइंग अप, साज सज्जा का, हर न्यू हाउस, अपने नए घर को। बट देन, लेकिन तभी, शी केम टू नो, उसे पता लगा, दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड, की घर को, हैड बीन एक्वायर्ड माने क्या कर लिया गया था? अधिग्रहण कर लिया गया था, बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। दीज प्लान्स, तो ये योजनाएं, हैड टू बी फॉरगॉटन, क्या करनी पड़ी? भुलानी पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपने इनको कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा अपनी नोटबुक में। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास बुक हो तो आप उसमें से उसको लिख सकते हैं, बुक नहीं है तो आप 20 सेकंड का इंतजार कीजिए। ओके, next question is, what reasons does Mrs. Malik have श्रीमती मलिक कौन कौन से कारण रखती थी टू बी हैप्पी, प्रसन्न होने का, एंड कंसोल्ड, और शांत रहने का, अपने आप को सहानुभूति देने का, ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड, फ्रॉम दिल्ली, किससे? दिल्ली से ट्रांसफर होने पर after the acquisition अधिग्रहण के बाद of their new house, of their new house by the government, गवर्नमेंट का जी आप कैपिटल बनाओ या स्मॉल, दोनों ही सही है। ये आपका क्वेश्चन है, अभी आंसर तो लिखना है। क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर कितना बड़ा होगा? आंसर छोटा होता है बड़े प्रश्नों का, ध्यान रखना। मिसेज मलिक थिंक्स मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक क्या सोचती है? मिसेज मलिक थिंक्स दैट
they will be transferred from Delhi, उनका दिल्ली से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, and so she will no more see her own house, वह अपने स्वयं के घर को देखने के लिए वहां नहीं होगी। She will not feel pain, वह दर्द भी महसूस नहीं करेगी। क्यों दर्द महसूस नहीं करेगी? क्योंकि वहां रहेगी नहीं। Besides this, she will get the substantial rent वह क्या प्राप्त करेगी? पर्याप्त किराया भी उसको यहां मिलेगा। ये उसके कारण थे कि वहां रहेगी नहीं वो। Who suggested the room? The room size 10x8 and to whom? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है। कि किसने सुझाव दिया था? तो वही मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 to the architect. She wanted, वह श्रीमती मलिक क्या चाहती थी? दिस रूम, इस कमरे को, फॉर हर मदर इन लॉ, किसके लिए? अपनी सासू माँ के लिए। दीज आर सम क्वेश्चंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इनको कॉपी कीजिए, मैं इनका ट्रांसलेट करवाता हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या वीडियो को पॉज आपने कर लिया होगा। इनका ट्रांसलेशन लेते हैं। व्हाट रीजंस, कौन कौन से कारण डज मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक हैव रखती है, टू बी हैप्पी माने खुश होने का, प्रसन्न होने का, एंड कंसोल्ड और सांत्वना रखने का, ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर होने पर, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, आफ्टर द एक्वेशन माने अधिग्रहण करने के बाद, ऑफ देयर न्यू हाउस, अपने नए घर का, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा जब गवर्नमेंट ने सरकार के द्वारा उस नए घर का अधिग्रहण कर लिया था, उसके बाद कौन से ऐसे कारण थे कि श्रीमती मलिक अपने आप को थोड़ा सा शांत महसूस कर रही थी? नंबर एक बात तो ये थी कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? दिल्ली से बाहर हो जाएगा। तो वो अब दिल्ली में नहीं रहेगी, ये दिल्ली में रहती है, किराए के मकान में रहती है, उसका स्वयं का घर है, वो किराए के मकान में रहती है, तो उसको तो दुख होगा ही, लेकिन अब ट्रांसफ़र हो गया तो उसको दुख वहाँ नहीं होगा। दूसरा कारण ये भी था उस दुख को कम करने का कि उनको सरकार के द्वारा पर्याप्त रूप से किराया भी मिल रहा था, और एवरी मंथ, प्रत्येक महीने, द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट रेगुलरली, नियमित रूप से प्रतिमाह जो उनका जो कहते हैं किराया, वो बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाता था। चलते हैं आगे।
मिसेज मलिक थिंक्स, श्रीमती मलिक सोचती है दैट कि दे विल बी ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, एंड सो इसलिए शी विल नो मोर, शी वह अब नहीं देखेगी हर ओन हाउस, अपने स्वयं के घर को। शी विल नॉट फील पेन, वह दर्द महसूस नहीं करेगी। बिसाइड दिस, इसके अलावा शी विल गेट द सबस्टेंशियल रेंट, शी विल गेट वह प्राप्त करेगी द सबस्टेंशियल रेंट माने एक पर्याप्त रेंट माने किराया। किसका? घर का। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, आई थिंक यू गॉट दीज सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड, किसने सुझाव दिया द रूम साइज, कमरे के आकार का 10x8 का, एंड टू हुम, और किसको दिया? मिसेज मलिक सजेस्टेड, श्रीमती मलिक ने सुझाव दिया द रूम साइज, कमरे का आकार 10x8, 10x8 का, 10/8 का, टू द आर्किटेक्ट। किसको दिया था? हु किसके लिए आया है? कर्ता पूछता है, और हुम कर्म पूछता है। काम करने वाला, सुझाव देने वाला कौन है? श्रीमती मलिक। सुझाव किसको दिया था? आर्किटेक्ट को, वास्तुकार को दिया था। शी वांटेड, वह चाहती थी, दिस रूम, इस कमरे को, फॉर हर मदर इन लॉ, किसके लिए? अपनी सासू माँ के लिए। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो और क्वेश्चन यहाँ से आगे होंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। तब तक आप इनको याद कीजिए, इनको सीखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या आप सीधे ही मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाना, फिर आपको आप उसको एक साथ बोझ भी महसूस कर पाएंगे, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आपको विशेष बोझ हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आप अच्छे से मेहनत कीजिए, घर पर स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए, मेंटली वर्क हार्ड करने के साथ साथ फिजिकल भी आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ है, यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे। ऐसा न करें कि आप शारीरिक रूप से परिश्रम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत घूमिए, दौड़ वगैरह भी कर सकते हो, और या फिर आप योगासन भी कर सकते हो, प्राणायाम भी कर सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान योग थोड़ा कीजिए, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। नंबर दूसरा मैं आपको थोड़ा और यहाँ बताना चाहता हूँ कि विशेषकर जो बच्चे बोर्ड क्लासेज में हैं, 10th और 12th क्लास में हैं, विशेषकर 12th क्लास स्टूडेंट्स बिलोंग टू साइंस, उन बच्चों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो जब तक आपके एग्ज़ाम ना लगें तली हुई चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इंसान शिथिल होता है। इसलिए आप तली हुई चीज़ें बंद कीजिए, मेहनत कीजिए, लगातार आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वर्क हार्ड का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो यदि मेहनत नहीं करता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक चिड़िया के दो पंख होते हैं, एक होता है बुद्धिमानी पंख और दूसरा होता है मेहनत। यदि इसमें से किसी एक पंख को, और विशेषकर मेहनत वाले पंख को हटा दिया जाए, तो कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वो चिड़िया ऊपर नहीं उड़ सकती है। और आपके पास दोनों ही यदि हैं तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, बिकॉज द लिमिट ओनली इज द स्काई। Okay students, with these words I finish my class. Thank you.